हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12 जिसपे कि हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1.9। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। एक स्लाइड है, उसमें एक घर का फोटोग्राफ मैंने लगा दिया है और उस घर के फोटोग्राफ का एरिया कितने स्लाइड पे 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब दिस स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। अब इस स्लाइड को मैंने प्रोजेक्टर लगा के एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो भाई एक बड़ा सा फोटो आएगा कि नहीं आएगा? स्क्रीन पे आएगा। और फोटो जो आ रहा है उसका एरिया कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है स्क्रीन पे, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? तो भाई कितना मैग्नीफाई कर दे रहा है ये प्रोजेक्टर, कितना मैग्नीफाई कर दे रहा है वो हमें निकालना है। क्लियर है? तो देखो क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ स्लाइड, एरिया ऑफ स्लाइड ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसको प्रोजेक्ट करने पर दीवार पे कितने एरिया आ रहा है? तो एरिया ऑन स्क्रीन क्या दो है ना, एरिया ऑन स्क्रीन ये कितना है हमारा? तो ये बच्चों 1.55 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ये तो 1.55 7.5 है भाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में, यानी कि स्क्रीन पे बड़ा है। क्लियर है? तो अब देखो एरिया निकाल लो कि कितना मैग्नीफाई हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया यानी कि एरिया कितना मैग्नीफाई हो रहा है, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों कि एरिया ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कितना एरिया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द स्लाइड, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना मैग्नीफाई हुआ। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एरिया ऑन स्क्रीन, एरिया ऑन स्क्रीन डिवाइडेड बाय एरिया ऑन स्लाइड। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। अब स्क्रीन पे एरिया कितना बच्चों? 1.55। अच्छा ये मीटर स्क्वायर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, 10⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.75। अब ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। क्लियर है? ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों कट गए। इसको डिवाइड कर देने पे कितना आ जा रहा है? इसको डिवाइड कर देने पे आ जा रहा है बच्चों 8.857 इंटू 10⁻³ या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 8857। अब ये हो गया मैग्निफिकेशन, एरिया मैग्निफिकेशन, यानी कि एरिया को इतना गुना बढ़ा दे रहा है। क्लियर है? लेकिन हमसे क्या पूछा है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एरिया मैग्निफिकेशन। भाई एरिया लेंथ का स्क्वायर करोगे तभी तो एरिया आएगा ना। तो क्या हो जाएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ एरिया मैग्निफिकेशन। और एरिया मैग्निफिकेशन कितना है? 8857। अब इसका रूट ले लोगे तो आ जाता है बच्चों ये 94.1 के आसपास। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल रियली ट्रिकी था, है ना? तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसी प्रकार के ज़्यादा वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।